ठीक है। और देखिए, इस बीच ताजा डेवलपमेंट के बाद तारिक रहमान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई संदेश भेजा है। पीएम मोदी ने तारिक रहमान को बधाई दी है। भारत प्रगतिशील बांग्लादेश के साथ है, यह बताया है। भारत समावेशी और प्रगतिशील बांग्लादेश के साथ खड़ा है, यह कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बधाई संदेश में। तो देखिए, भारत से रिश्ते बांग्लादेश के रीसेट होते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या इसमें तारिक रहमान एक बड़ी भूमिका आने वाले वक्त में निभाएंगे? सवाल तो यही है। वादा देखिए क्या है। काउंटर टेररिज्म सहयोग को लेकर तीस्ता जल बंटवारा, हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, बीते दिनों जो हिंसा का तांडव हमने बांग्लादेश की सड़कों पर देखा, व्यापार और कनेक्टिविटी पर सहयोग मिलेगा बांग्लादेश की सरकार से, और ये तमाम उम्मीदें रहेंगी तारिक रहमान से। तो ये वो सारे विषय हैं जिसको लेकर सरकार को काम करना है। इस पर पार्टी का क्या रुख है? तारिक रहमान की बीएनपी पार्टी का रुख देखिए। बीएनपी के मैनिफेस्टो में पड़ोसियों से सहयोग की बात कही गई। बीएनपी भारत के साथ व्यवहारिक संबंध रखती आई है, और बड़ी बात यह है कि रिश्ते जटिल हैं लेकिन बैलेंस रहे हैं। तो समीर, सवाल यह है कि ये चैलेंजेस बिल्कुल सामने हैं और कुछ तो बहुत ही इमीडिएट है जिनको तुरंत एड्रेस करना होगा तारिक रहमान को। बिल्कुल। और दत्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। दत्ता सर, आप किस तरह से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को रीसेट होते हुए देखते हैं तारिक रहमान के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद? क्योंकि बीते दिनों जो निराशा का माहौल हमने बांग्लादेश के अंदर देखा, जिस तरह से सड़कों पर हिंसा होती हुई नजर आई, लॉलेसनेस नजर आई, अब उससे तो उभरेगा बांग्लादेश, लेकिन भारत और बांग्लादेश का जो आपसी सहयोग है वो कैसे बढ़ेगा तारिक रहमान के पीएम रहते? बिल्कुल समीर, देखिए ऐसा है, जो पिछले 18 महीने में घटनाएं घटी बांग्लादेश में, वो बांग्लादेश की हिस्ट्री में एक ब्लैक चैप्टर की तरह माना जाएगा। बिल्कुल। जबकि एक बाहर का आदमी जिसको पैराशूट करके वहाँ पे सत्ता में काबिज कर दिया गया केयर टेकर गवर्नमेंट और एडवाइज़र के तौर पे, और उस आदमी ने बिना किसी पावर के, बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के पूरे बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज कर दिया, इकॉनमी तबाह कर दी, वहाँ की इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, वहाँ पे आर्मी के ऊपर भी बहुत इन्होंने प्रेशर डालने की कोशिश करी, और डीप स्टेट के साथ मिलके, चाहे वो पाकिस्तान के माध्यम से जमात इस्लामी हो, चाहे आईएसआई हो, इन्होंने उन सारी शक्तियों को बढ़ावा दिया जो बांग्लादेश के लिए और इस इलाके के लिए ठीक नहीं था। इसके अंदर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि बांग्लादेश आर्मी का बहुत बड़ा रोल रहा है इसके अंदर। बांग्लादेश आर्मी के जो चीफ हैं उन्होंने बहुत एक स्टेबिलिटी का रोल अदा किया, पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करी इस इलेक्शन के दौरान, क्योंकि पुलिस तो पहले से डिमोरलाइज थी ना, उनके पास इतनी नफरी थी कि वो इसको सही तरीके से हैंडल कर पाते। तो पाकिस्तान की फौज ने पीछे से रहते हुए, बांग्लादेश की फौज ने पीछे से रहते हुए पूरे देश को संभाला। तो अभी आगे चल के जो तारिक रहमान की जिम्मेवारी बनती है एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बांग्लादेश, उनके लिए बहुत चुनौतियां हैं। इकॉनमी को लाना, पूरी यूनिटी को दोबारा बनाना, जो जुडिशरी है, पूरा जो जिसको बोलते हैं रूल ऑफ लॉ को वापस लाना। बिल्कुल। जमात इस्लामी जो एक गदर फैलाना चाह रही थी, जो रजाकार थे 1971 में, जिन्होंने पाकिस्तानी फौज के साथ मिलके बांग्लादेशियों का खून बहाया था, अभी बांग्लादेश के लोगों ने उनको जवाब दिया है, उनको इस इलेक्शन में बिल्कुल हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल। तो अगर 10 गुंडे 90 आदमियों को डराने की कोशिश करें तो 90 डर जाते हैं, लेकिन जब 90 आदमी वोट डालते हैं तो 10 बिल्कुल। गुंडे जैसे ही बांग्लादेश की बंगाली जनता को मौका मिला तो उन्होंने अपना फैसला सुना दिया वोट के जरिए।